हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको प्राइम नंबर्स लिखवा दूंगा 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स अप टू 100 ये क्या क्या होते हैं, इसका इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर नोट कर लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, सवालों में काम आते हैं ये। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गिवन डेट HCF दोनों नंबरों का कितना है 18 है। इन दोनों नंबरों का HCF कितना है 18 है। LCM पता लगाना है हमें इन दोनों नंबरों का, 252 और 594, 252 और 594। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, कौन सा लग जाएगा कि HCF इंटू क्या होता है, लो लिख ही देता हूँ मैं। वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, किन्हीं दो नंबरों का HCF इंटू किन्हीं दो नंबरों का LCM, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट यानी उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर होता है। ये हमने पिछली वीडियो में देखे थे इसके एग्जांपल्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो HCF दे रखा है 18 रख देंगे HCF की जगह। LCM हमें पता लगाना है, LCM ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितने हैं, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लिख देंगे, 252 इंटू 594। आगे इट इम्प्लाइज डेट का निशान जरूर लगा देना। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, अगली बार इट इम्प्लाइज डेट LCM को इधर ही लिख रहने देंगे। ठीक है, ये 18 कहाँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 252 इंटू 594 डिवाइड बाई 18। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 3 या 54 और 4 5, हाँ 18 टाइम्स चला जाएगा। 20 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, 18 3 54 और ये 5, 18 3 या 54। ठीक है, और ये 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 56 को दो बार इस तरीके से 6 6 5 11 8 7 5 12 13 1 कैरी 8 3 1 6। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8 3 1 6 हमारा क्या आ जाएगा LCM। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर LCM, अच्छी सी लैंग्वेज लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट में बंद करेंगे दोनों उनको। LCM किसका, ठीक है, इन दोनों नंबरों का जो पता लगाना था। देयरफॉर LCM 252 और 594 का हमारा क्या हो गया 8316। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था और इस तरीके से लैंग्वेज लिख के हम कर लेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 और 104 डिवाइड बाई 185। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पता लगाना है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, पहले की, लेकिन जो पहले तो हम इसको इस तरीके से करते थे सिंपलेस्ट फॉर्म को, जैसे कोई भी मतलब दे रखा है हमको, नंबर दे रखा है 4/6, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पता लगाओ, कुछ नहीं करना है, 2 2 या 4 2 3 या 6, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया 2/3। इसी तरीके से इसमें भी काटना है, लेकिन ठीक है ना, जैसे 2 7 या 14, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 भी 6 क्या है, 3 से चला जाएगा, 5 5 और 8 13, 3 से भी ये नहीं जाएगा, है ना। तो उस तरीके से जिससे भी मान लो जाएगा, लेकिन हमें इस तरीके से अब नहीं करना है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इस तरीके से अब ये सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ ली, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ लिया, यूक्लिड के तरीके से HCF कैसे यूक्लिड के तरीके से HCF कैसे निकाला जाता है ये पढ़ लिया हमने। ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में यही तो पढ़ा था कि HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड की डिवीज़न की, यूक्लिड की उसके डिवीज़न एल्गोरिथम में। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, सिंपल जैसे पहले करते थे इस सवाल को। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे। क्या पता लगाना है, इन दोनों का नंबरों का HCF फाइंड कर लेंगे। क्यों पता लगाना है, हमें पूछा गया है सिंपलेस्ट फॉर्म पता लगानी है इस नंबर की। ठीक है, इन दोनों नंबर इस फ्रैक्शन की हमें सिंपलेस्ट फॉर्म पता लगानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है पहले ये समझिए आप, जैसे 4/6 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 और जिसको 2 × 3। ठीक है, लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 × 2 2 × 3। ठीक है, तो अब ये 2 2 यहाँ से कट गया, हमारा क्या बच गया 2/3 बच गया। ये 2 2 कटा है, ये क्या था, ये क्या था, ये HCF था भाई, है ना। ये 4 और 6 का क्या था स्टूडेंट्स, HCF था। जो हमने काटा है ना ये 2 4 और 6 का क्या था, HCF था। चाहे तो आप 4 और 6 का HCF निकाल के देख लें। ठीक है, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, देखो आ गया। तो ये HCF जो हम काटते हैं ना नंबरों को, जो हम किसी दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, वो काटते हैं और छोटा करते हैं नंबरों को, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, उसका हम क्या काटते हैं, HCF काटते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों नंबरों का HCF पता लगा लें, क्या पता लगा लें, HCF पता लगा लें। ठीक है, तो फिर हम
उस HCF से इन नंबरों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जैसे यहाँ पे समझो एक छोटे से एग्जांपल से 4 और 6 का मैंने HCF पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? HCF क्या है? 2। तो अगले स्टेप में मैं 4 को डिवाइड कर दूंगा 2 से और 6 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 6 को डिवाइड कर दूंगा 2 से। दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को एक साथ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ ही करना पड़ता है ना, ये नहीं कि एक को कर दिया दूसरे को नहीं किया। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया 2 से, और H2 क्या है? HCF है। क्या है? देखो 4/6 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई HCF। ठीक है, और 6 डिवाइड बाई HCF। HCF क्या है? HCF क्या है? 2 है ना भाई। 4 डिवाइड बाई 2, 4 और 6 का HCF क्या है? 2। 6 डिवाइड बाई 2, तो 4 2 जा 4 से 2 डिवाइड किया, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जैसे कि अगर हम उससे HCF को काट दें, ठीक है, तो वो हमारा काट दें, मतलब HCF से अगर हम उस नंबरों को ऊपर नीचे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें तो हमारी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। पुराने वाले तरीके से नहीं करेंगे, काट दिया ना, थोड़ा हमने अलग तरीके से करना है इसको। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वी फाइंड पहले हम क्या पता लगाते हैं? इन दोनों का HCF 148 और 185 का। अरे सॉरी, फर्स्ट वी फाइंड HCF 148 185। ठीक है, बाई, अच्छा अब HCF निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो वही तरीका है अपना, ठीक है ना, 148 लिख लिया, 185 लिख लिया। ठीक है, ठीक है, यानी कि फैक्टर कर लिए, या फिर साथ साथ लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो अलग अलग करके फैक्टर कर लिए। 148 का अलग फैक्टर कर लिए और 185 के अलग फैक्टर कर लिए। ठीक है ना, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 7 जा 35। 2 और 3 से नहीं जाएगा ये ना, ठीक पीछे, क्योंकि 6 और 8 कितना होता है? 14। हाँ, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 7, 2 7 जा 14। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, इसमें हमको क्या दिख रहा है? HCF, और सॉरी 37 1 जा 37 और 37 1 जा 37। तो हमारा HCF हमको साफ दिख रहा है, कॉमन क्या है? 37। तो हमारा HCF इस तरीके से तो क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? ऐसे साथ साथ लिख लो, साथ साथ एक साथ डिवाइड करते चलो, 2 से नहीं जाएंगे दोनों। ठीक है ना, 2 से नहीं जाएंगे, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर इसमें आपको 37 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 37 से ही कॉमन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना करें, इसी से कर लें। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका हमारा है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वाला, सॉरी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। उसमें हम क्या करते थे? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते थे। 185 को 148 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर से किसी भी तरीके से कर लें, चाहे तो इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें। ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, उसको रहने दें। चलो, मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया था आपको ये तरीका। आप ये दोनों तरीके से ही करा करें, एक तो इस तरीके से और एक यूक्लिड्स का डिवीज़न एल्गोरिथम वाला तरीका था। ठीक है ना, तो ठीक है, वी फाइंड बाई, अब चलो पहला तरीका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है ना, फर्स्ट वी फाइंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये सब रफ वर्क है ये। ठीक है ना, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं? इन दोनों का HCF पता लगाते हैं। तो HCF कैसे पता लगाएंगे? 148 185 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है ना, यही पूरी कहानी। 2 और क्या था? 74, 2 37 और 37 1 जा 31। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 5 3 या 15। ठीक है, ये 37 बटे 37। ठीक है, ठीक है, अब 148 को हम कैसे लिख लेंगे? 2 × 2 × 37। 185 को कैसे लिख लेंगे? 5 × 37। क्या कॉमन आ रहा है? 37। कॉमन क्या आ रहा है? 37। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 37। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए क्या करेंगे? नाउ लिख लेंगे, नाउ 1। अब क्या कर रहे हैं हम? 185। ठीक है, नाउ क्यों लगाया? क्योंकि इससे हट के हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, HCF यहाँ निकाल लिया, अब इसके हट के कुछ अलग चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए नाउ लिख दिया। नाउ 188 145 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 180/48 डिवाइड बाई HCF डिवाइड बाई 185 डिवाइड बाई HCF। यही तो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए। मैंने बताया था ना, भी एग्जाम्पल इससे आपको समझाया था इधर। ठीक है, तो 148 को हम किससे डिवाइड करेंगे?
HCF क्या है 37 और 185 को किससे डिवाइड करेंगे, HCF क्या है 37, ठीक है। अब जब HCF से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब अलग से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 148 को ऐसे लिख रहे हैं उधर 37 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ऐसे मत करना, ठीक है, कि 148 को अलग से लिख रहे हैं फिर इसके बाद 185 को और ना 37 से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं और फिर इसके बाद 185 को लिख रहे हैं अलग से 37 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है ना, ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो ना क्या है 148, 2 इंटू 37, 2 इंटू 37 है ना, तो 37 से जब डिवाइड होगा तो 37 कट जाएगा। अरे भाई इसको मैंने 37 से डिवाइड किया, देखो रफ़ में यहाँ पे करके दिखा भी तो सकते हर चीज़। देखो मैं आपको एक लाल पेन ले लेता हूँ, उससे करके दिखाता हूँ। लाल पेन का मतलब है कि जो भी हो रहा है वो रफ़ में हो रहा है, ठीक है। अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखो अगर मैंने इसको 37 से डिवाइड किया, ठीक है, और इसको भी 37 से डिवाइड किया तो 37 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 4 आएगा, 37 को हटा दो, जो है 2 2 4 वो हमारा 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 185 को 37 से डिवाइड करेंगे, 37 यहाँ हटा दो, 5 बच गया, 5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। HCF एक और तरीके से निकाल के कर सकते थे, कौन से, यूक्लिड वाले मेथड से। उससे हम HCF कैसे निकालते, ठीक है, फिर से मैं लाल पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दिखाता है, मतलब रफ वर्क हो रहा है, ठीक है ना। 185 148 से डिवाइड करते, ये 1 टाइम से आता है 148, ठीक है, 7 बचता, इधर बच जाता 7 5 6 37 बच जाता। फिर 37 को हम किससे डिवाइड करते, 37 और इधर लिखते 148, ऐसे ही करते थे ना, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। 2 7 जा 14 नहीं, 2 7 जा 3 4 जा 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 7 28 और 4 3 हाँ 4 टाइम्स पूरा चला जाएगा। तो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है, तो 37 हमारा HCF आया था। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है ना। एक तरीका और मैंने आपको बताया था, वो क्या तरीका बताया था कि 148 और 185 को साथ साथ लिख लिया और साथ साथ डिवाइड करते चलेगा, जिससे कॉमन है। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इस तरीकों को आप अभी रहने दें। दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, दिक्कत ये है कि इसमें क्या है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर आपको चेक करते, मतलब 2 3 से कॉमन नहीं जाएंगे ना, एक साथ नहीं जाएंगे दोनों, तो आपको चेक करते करते कहाँ तक जाना पड़ेगा, 37 तक जाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके को रहने दे, मैंने बता दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके को आप रहने दें, ठीक है ना। ये तरीका काम नहीं करता है, हर जगह काम नहीं करता है ये तरीका सही है, अलग अलग करके कर लें, ये अच्छा है, ठीक है, हर जगह काम नहीं करता है, इसलिए इसको भूल जाएँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो क्वेश्चन में लिख के दे देता है कि आपको यूक्लिड के मेथड से ही फाइंड करना है, जैसे फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये आगे लिख दे, मान लो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड, है ना, या अगर यूक्लिड का या फिर यूक्लिड्स मेथड कुछ भी लिख दे, है ना, तो अगर यूक्लिड का नाम आ जाए तो फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, ये वाला, ये यूक्लिड का जो मेथड होता है ना, यूक्लिड्स से हम जो HCF पता लगाते हैं, फिर तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, अगर आगे लिख के क्वेश्चन में स्पेशल दे देता है तो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCF और LCM पता लगाना है इन तीनों नंबरों का, ठीक है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके पता लगाना है, ठीक है, वही करना है। 108 लिख लिया, फिर इस तरीके से फैक्टर्स कर लिए, फिर 120 लिख लिया, फैक्टर कर लिए, 252 लिख लिया, उसके फैक्टर कर लिए, फिर तीनों को लिख लेंगे। 1808 क्या आ रहा है, कुछ मल्टीप्लाई बाई कुछ इंटू कुछ मल्टीप्लाई बाई कुछ, ये जीरो नहीं है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। 120 इंटू कुछ मल्टीप्लाई बाई कुछ आ रहा है, इंटू कुछ मल्टीप्लाई कुछ आ रहा है, और फिर ऐसी 252 को लिख लेंगे, कुछ मल्टीप्लाई बाई कुछ आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और जो कॉमन होगा, मान लो ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर तीसरा कॉमन आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाए, ऐसे 2 जो भी मान लो ये 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इन जो कॉमन आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगा, HCF। तो इसको आप खुद को करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सीधा लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिलता है, क्या मिलता है, ठीक है, 108 काम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। ऐसे 120 का कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 या 6 होता है, आगे 0 लगा दिया, 2 15 या 30 होता है, पता ही होगा 15 कटेगा, 15 2 या 30, 3 5 या 15 और 5 1 या 5, ठीक है। अगला क्या है, 252, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 6 जा 12, 2 3 या 6, 3 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, सीधा दिख रहा है ये 6 6 और 3 6 और 3 9 होते हैं, 9 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
3 से 1 जा 21 होता है, सबको पता है, और 7 1 जा 7 होता है, ठीक है। अब इनको कैसे लिख लेंगे, 108, देयरफॉर 108 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। ऐसे ही हमारा 120 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ऐसे ही हमारा 252 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब कॉमन देख लेंगे, देखो यहाँ पे 2 ये 2 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, एक तो 2 इधर से आ जाएगा, एक 2 इधर से आ जाएगा, × 2, ठीक है। अब इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा 3, किसी भी एक से चेक कर लेंगे, मैं नीचे वाले से चेक कर रहा हूँ, 2 इधर 3 है, इधर 3, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर वाले से भी स्टार्ट कर सकते हैं चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे, ठीक है ना। तो जैसे आपने यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें 2 लिख लिया, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 लिख लिया, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 लिख लिया, ठीक है ना। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो आंसर आ ही जाता है, × अब ये 3 है, क्या 3 इसमें है, जो था वो तो खर्च हो गया ना, अब तो और कोई एक्स्ट्रा 3 है जिसके साथ जो जोड़ा बना सके, नहीं है, इसमें नहीं है तो बात ख़त्म वहीं पे, ऐसी 3 नहीं है, बात ख़त्म, बस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा HCF, 2 2 या 4 3 या 12 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। अभी LCM और फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो LCM कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। देखो LCM कैसे निकालेंगे, पहले तो जो HCF है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, 2 × 2 × 3, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे, ये 3 आ रहा है इसमें एक्स्ट्रा, क्या इस 3 के, क्या 3 इसमें है, नहीं है, क्या 3 इसमें है, हाँ है, तो इस 3 को और इस 3 को मिला के एक सिंगल 3 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो है ना ये, ठीक है। इसके बाद ये अगला 3, क्या ये 3 इसमें है, कहीं नहीं है, क्या इसमें है, लेकिन ये तो यूज़ हो गया ना, इसके साथ इसका जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो इसको सिंपल, क्योंकि तो इसका कहीं जोड़ा नहीं बनना है, कोई बात नहीं, सीधा लिख देंगे, ठीक है ना। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको जो है जोड़ा बना के 1 लिख देंगे, ठीक है ना, और जिसका जोड़ा नहीं बनना है उसको भी सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो × 2 ये तो हमारा HCF था यहीं तक, × 3 आ गया। अब ऐसे ही इसमें चेक करेंगे, 2 क्या इसका किसी के साथ जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो 2 सीधा लिख देंगे, ठीक है। और अगर 5 लिख रहा है तो क्या 5 का कहीं जोड़ा बनना है, ठीक है, किसी 5 से नहीं, सीधा, तो सीधा 5 लिख देंगे, ठीक है। 7 सीधा लिख देंगे, 7 का भी किसी में, दोनों में कहीं कॉमन नहीं है, तो 7, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7560, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। LCM ऐसे निकालेंगे, HCF ऐसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ कर। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर पता लगाइए जो कि डिवाइड करता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037। लार्जेस्ट नंबर पता लगाइए जो 245 और 1037 को डिवाइड करता है, लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, 5 लिखा हुआ है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो अगर सवाल यहीं तक होता, ये इस चीज़ को आप भूल जाएं कुछ देर के लिए, अगर सवाल यहीं तक होता, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, आप थोड़ा सोचिए ना, वीडियो पॉज करके सोचिए, ठीक है। हाँ, तो क्या इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना। जब हम HCF लिखते हैं, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मेरा इससे मतलब है केवल हाईएस्ट, ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये हाईएस्ट और लार्जेस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा और लार्जेस्ट का मतलब भी तो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो कुछ तो इससे हमको हिंट मिल जाता है कि शायद HCF पूछ रहा होगा, ठीक है ना। अब पूरा उसको चीज़ को पक्का करने के लिए क्या करेंगे, सवाल को दोबारा पढ़ेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, ऐसा लार्जेस्ट नंबर पता लगाओ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। भाई HCF भी तो वही होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। जो दो नंबरों का जो HCF होता है, जैसे मान लो 12, ठीक है, और क्या ले लें 14, ठीक है, इनका जो HCF होता है वो हाईएस्ट नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इन दोनों के केस में, हाईएस्ट नंबर 2 6 12 और 2 7 14, 2 हो जाएगा इनके केस में, तो ठीक है ना। तो और अगर मैं इसमें आपको ले लूँ, मान लो 36 और 42, इनका LCM लूँ, HCF, तो हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा इनके केस में, इस 36 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 18 2 या 36 होता है, 18 × 2 और ये होता है 7 × 6, और इनको 18 को हम कर लेंगे 2 डिवाइड, तो ये होता है 9 2 या 18 × 2, ये होता है 7 ×
2 इसको डिवाइड कर लिया, 2 इंटू 3 इसको कर लिया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इसको 7 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा HCF क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, यानी कि 6 आ गया। 2 इंटू 3 6 आ गया HCF। तो ये 6 क्या है, ये हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, किसको, 36 और 42 को। ठीक है, हाईएस्ट कैसे है, देखो भाई ये तो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, 36 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन 2 हाईएस्ट नंबर नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इनको इन दोनों नंबरों को एक साथ डिवाइड कर दे वो क्या होगा, वो 6 होगा। ठीक है, इसलिए उसी हाईएस्ट नंबर को हम 6 कहते हैं। तो वही पूछा गया हमसे सवाल में, हमसे क्या पूछा गया, HCF पूछा गया 245 एंड 1037। लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर, क्या, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। लेकिन हमसे ऐसे इस तरीके से हमको वो HCF पता लगाना है कि इन नंबरों को डिवाइड करने पे, मतलब इनका जो HCF है वो उनको अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर लास्ट में 5 आ रहा है, 5 लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप का एक सवाल पहले किया है हमने। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो 245 का कोई 245 और 1037 का कुछ HCF आ गया, मान लो मैं इसको H कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, H कह रहा हूँ। ठीक है ना, 245 और 1037 का कोई H HCF आ गया, ये भी रफ वर्क चल रहा है सारा। ठीक है ना, अब वो H को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लो कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ पे वो आ रहा है, तो लास्ट में रिमाइंडर जो बच रहा है वो 5 बच रहा है। ठीक है, तो क्या अगर मैं इस 5 को इसमें से माइनस कर दूँ, मतलब 245 में से 5 को माइनस कर दूँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे बचेगा, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ, मान लो मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 या 6, यहाँ बच रहा है 1, बच रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन अगर इस 1 को मैं 7 में से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, मतलब 7 माइनस 1 कर दूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की जगह मैं क्या कर दूँ, 7 माइनस 1 कर दूँ, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करूँ तो 2 3 या 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब रिमाइंडर को अगर डिविडेंड में से माइनस कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बच जाता है, फिर 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर होता ही क्या है, जो या तो डिविडेंड में क्या था, ज़्यादा था, इतना डिविडेंड ज़्यादा था, वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम 5 को माइनस कर देंगे 245 में से और 1037 में से, दोनों में से हम 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे क्या क्या नंबर आ जाएंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक तो हमारा 240 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, 1032 आ जाएगा नंबर। ठीक है, दूसरा। ठीक है, ठीक है, ये 2 नंबर हमारे ये आ जाएंगे। अब इन 2 नंबर का हमें HCF निकाल लें, HCF निकाल ले, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, इन 2 नंबर का हमें HCF निकाल ले, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यही इसको हमें इसमें करना है। जब भी रिमाइंडर ऐसे आए सवाल आए कि रिमाइंडर ये आ रहा है, उस रिमाइंडर को इनमें से घटा दो। ठीक है ना, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, जो हमसे नंबर पूछा गया है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, HCF होगा। HCF किसका होगा, 245 माइनस 5, 245 माइनस 5 का HCF होगा, और किसका होगा, 1037 माइनस 5 का HCF होगा। यानी कि वो HCF किसका होगा, 240 का और 1032 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 240 को ऐसे कर लिया, ठीक है, 2 120 आ गया, 2 6 या 12 और 230 और 2 15 और 5 3 या 15 और 3 5 3 बन जा 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पहले 3 से करना चाहिए था मुझको, बाद में 5 से करना चाहिए था। चलो ठीक है, इसको यहाँ सही कर देना, पहले 3 से डिवाइड कर लेना। चलो मैं ही कर देता हूँ, 3 यहाँ पे 5 या 15, अब 5 से करेंगे, छोटे से बड़ा स्टार्ट करते हैं ना, तो 5 बन जाए 5। ठीक है, तो ये 3 और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1032, 2 5 या 10। ठीक है, और 2 1 या 2 3, 2 6 या 12। डिवाइड करते टाइम खासा ध्यान देना आप लोग, है ना। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो रफ में इस तरीके से करके देख लेना, जैसे 1032 इस तरीके से लिख लिया और 2 से डिवाइड करके देख लिया। ठीक है, अगर इस तरीके से करने में दिक्कत हो रही है, अगर यहाँ पे गलत कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 2 5 या 10 और 2 1 या 2 3, 2 6 या 12। ठीक है, 2 2 या 4 5, 1 इधर जाएगा, 2 5 या 10 11, 2 8 या 16। ठीक है, 2 1 या 2, 2 2 या 4 इधर जाएगा 1, 2 9 या 18। ठीक है, ये 10 11 12 3 से जाएगा, 3 4 या 12, 3 3 या 9। ठीक है,
43 क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर होता है शायद, हाँ प्राइम नंबर होता है, 43 बन जाए 43, ठीक है। तो HCF कैसे निकालेंगे, पहले तो 240 को लिख लेंगे हम, कैसे लिख लेंगे 240 को हम लिख लेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा 240, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 1032 को कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43 इंटू 3 इंटू 43, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। 2 यहाँ है, 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 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 43 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक तो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 3 था इंटू 3, ठीक है। ये हमारा HCF हो जाएगा, 8 3 है 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। तो अगले वीडियो में और एग्जांपल्स करेंगे इसके हम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।